धन्यवाद। तो आज के श्लोक में जो भगवान कह रहे हैं, ज्ञानेन तु तदज्ञानम ये शाम नाशितम आत्मना। ज्ञान के द्वारा वो अज्ञान जब नष्ट हो जाता है अपने अंदर, ज्ञान के द्वारा वह अज्ञान जो नष्ट हो जाता है, तो तत् अज्ञानम भगवान कह रहे हैं वो अज्ञान। तो कौन सा ज्ञान? तो पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था। अब पिछले श्लोक में देखें तो भगवान ने कहा था अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान से। बातें नहीं, सब इशारा करिए, सबको चुप रहने का, कोई बातें नहीं करेगा यहाँ पर, बिल्कुल शांत। इशारा करिए सबको चुप रहने का। गार्ड कहाँ है? गार्ड, सबको इशारा करिए चुप रहने का, ये बातें कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, बिल्कुल शांत रहिए सब लोग। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है। तो जीवात्मा के अंदर कृष्ण भावनामृत का ज्ञान है, कृष्ण भावनामृत का ज्ञान है ना। यह प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत एक ऐसी शक्ति है जो जीवात्मा के अंदर है पहले से, हमें तो इसको केवल क्या है, जगाना है, जगाना है। तो सुप्त अवस्था में पड़ा हुआ है कृष्ण भावनामृत। तो वो ज्ञान कृष्ण भावनामृत का ज्ञान है, अपने अंदर है, ये अज्ञान के द्वारा ढका हुआ है। और अज्ञान क्या है? अनर्थ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब अनर्थ हैं जो ढका हुआ है ना। तो अब जरा ध्यान दीजिए, पिछले श्लोक में भगवान ने कहा अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है। ठीक है। अब ज्ञान के द्वारा वो अज्ञान जब नष्ट हो जाए, अब ये कौन सा ज्ञान है? ये ज्ञान तो है अंदर, हृदय के अंदर है, सुप्त अवस्था में पड़ा हुआ है, और वो जो है ढका हुआ है अज्ञान के द्वारा। ठीक है। अब भगवान कह रहे ज्ञान के द्वारा जब वो अज्ञान नष्ट हो जाए, अब ये ज्ञान कौन सा है? वो अंदर का ही ज्ञान है या बाहर से कुछ ज्ञान? समझना पड़ेगा कि अंदर का जो ज्ञान है तो ढका हुआ है। तो अब अंदर के ज्ञान के द्वारा ये ज्ञान नष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि अज्ञान ने हमारे ज्ञान को ढक दिया है। अब ये जो ज्ञान है ये दूसरा ज्ञान है। ये दूसरा ज्ञान कौन सा है? जो हमें शास्त्र, साधु, आचार्यों के द्वारा प्राप्त होगा बाहर से। बाहर से एक दूसरा ज्ञान है जो जिससे कि हम इस अज्ञान को नष्ट करें। ठीक है। तो बाहर से जो ज्ञान है वो हमें शास्त्रों से, गुरु, आचार्य, शास्त्र, साधु, आचार्य, इनसे हमें प्राप्त करना पड़ता है ना। तो वो विधि जो है श्रवण कीर्तन की है। अब इसको हम समझें कि वो अंदर का ज्ञान है, भगवान कह रहे हैं सूर्य के समान, अंदर का ज्ञान सूर्य के समान है। तो आप सोचिए, सूर्य जो है आकाश में है, कितना प्रकाश है, बिल्कुल शांत है। तो सूर्य का जो ज्ञान है, सूर्य का प्रकाश बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या होता है? बादलों से ढक जाता है। अब बादल अगर सूर्य को ढक देते हैं तो सूर्य बादलों को नहीं हटा पाता, सूर्य बादलों को नहीं हटा पाता है। उसी प्रकार से कृष्ण भावनामृत का जो ज्ञान है वो ढका हुआ है इन अनर्थों के द्वारा। वो बादल किस तरह है? क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब जो है अनर्थ, ये बादल की तरह हैं जो सूर्य को ढके हुए हैं बादल। अब ये बताइए कि अब बादल को हटाने के लिए, अगर आप सूर्य का प्रकाश पाना चाहते हैं तो बादलों को हटाने के लिए क्या चाहिए, क्या होना चाहिए? कौन बताएगा? हवा। अगर बादल जो है मतलब बहुत ढके हुए, बदली छाई है बहुत ज़्यादा और सूर्य का प्रकाश नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हवा की आवश्यकता है। अगर हवा चलेगी तो बादलों को हटा देगी, तो फिर क्या होगा? हवा के रूप में शास्त्रों का पढ़ना। हाँ, तो ये हवा जो है, अब ये ज्ञान है, हवा वाला जो ज्ञान है ये क्या है? श्रवण कीर्तन, भक्तों की संगति, ये तो इस ज्ञान के द्वारा। तो अब यहाँ हमें बाहर से ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, क्योंकि अंदर का ज्ञान ढका हुआ है। अब बाहर का ज्ञान जब हमारा जो है तीव्र होता है, तेज हवा चलेगी तो तीव्र ज्ञान। अब हमें तीव्र विधि करना है, साधना, तीव्र साधना,
तो ये जो ज्ञान है, साधना, ज्ञान की साधना आप करिए, हैं। बहुवो ज्ञान तपसा होता, ज्ञान की तपस्या, ज्ञान की साधना तो हवा की तरह है, ये बादलों को तितर बितर कर देगी। तो फिर क्या होगा, जो सूर्य है वो प्रकट हो जाएगा और पूरा अंधकार दूर हो जाएगा, सब दिखाई पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर जो है मतलब भगवान जो बता रहे हैं कि ज्ञाने ने तो तद्ज्ञानम येषाम नाशितम आत्मना तेषाम आदित्यवत ज्ञानम प्रकाशयेत्। तो अंदर से जो ज्ञान हमारा, जो भगवान कृष्ण भावनामृत का या कृष्ण प्रेम जो है वो प्रकट हो जाएगा। तो उसी प्रकार से जैसे कहा गया है कि श्रवणादि शुद्ध चित्ते करे उदय, वो क्या है उसका, उसके पहले वाला क्या है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य का गुण है। तो कृष्ण प्रेम का ज्ञान, कृष्ण प्रेम का ज्ञान नित्य सिद्ध है, मतलब हमारे अंदर पहले से है। ये कृष्ण भावनामृत का जो ज्ञान है ये थोपा नहीं जा रहा आपके ऊपर, बल्कि ये अपने अंदर ही है। श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय, तो श्रवण आदि विधियों से चित्त शुद्ध होगा, तो ये जो बादल है वो बाहर का ये हट जाएगा, चित्त शुद्ध हो जाएगा। तो चित्त ढका हुआ है, चित्त ढका हुआ है किससे, बादलों से, है ना। तो ये जो अनर्थ हैं ये जब दूर हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, करे उदय, तो उदय हो जाएगा। तो यहाँ पर उदय होने का मतलब वही है कि अंदर है ये पहले से, एक्टिवेट हो जाएगा, जाग जाएगा। तो आप केवल आवरण को हटाना, बादलों को जो आवरण है वो हटाना है, तो अंदर से तो फिर क्या होगा, बाहर का ज्ञान अंदर का ज्ञान एक हो जाएगा। बाहर से वही शास्त्रों का ज्ञान है, अंदर से वो ज्ञान है वो बिल्कुल एक हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर समझिए, इसमें लिखा है, मैंने कृष्ण ये श्री भगवान ने कहा, हमें समझना है कि जीव के अंदर जो कृष्ण भावनामृत का ज्ञान है वो सूर्य के समान है। जिस प्रकार सूर्य अंधकार को पूर्णतया नष्ट कर सकता है, उसी प्रकार जीव के अंदर कृष्ण भावनामृत का ज्ञान उसके समस्त ज्ञान को नष्ट कर सकता है। परंतु जिस प्रकार सूर्य यदि बादलों से ढक जाता है तो वो ना तो बादलों को नष्ट कर पाता है, ना ही बादलों के कारण अपना प्रकाश फैला पाता है। उसी प्रकार जीव के अंदर सूर्य के समान जो कृष्ण भावनामृत का ज्ञान है वह ज्ञान के बादलों से ढका हुआ है, तथा इस प्रकार अंदर का जो ज्ञान है वो इस बाहर के अज्ञान को हटा नहीं सकता है। अब यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ज्ञान के द्वारा जिन लोगों का ज्ञान नष्ट हो गया है, तो हमें समझना होगा कि अब जिस ज्ञान के द्वारा हमारा अज्ञान नष्ट होगा वो ज्ञान हमारे अंदर का ज्ञान नहीं है, बल्कि कुछ दूसरे प्रकार का ज्ञान है। जिस प्रकार सूर्य जिस समय बादलों से ढक जाता है उस समय सूर्य बादलों को नहीं हटा पाता है, बादलों को हटाने के लिए हवा की आवश्यकता है, क्योंकि हवा ही बादलों को हटाती है। उसी प्रकार हमारे अज्ञान को दूर करने के लिए हमें अंदर वाले ज्ञान की नहीं बल्कि बाहर से ज्ञान की विधि की आवश्यकता है, और ये ज्ञान की विधि है श्री कृष्ण के विषय में श्रवण कीर्तन। अब बात को इस प्रकार समझना होगा कि हमारे हृदय में कृष्ण भावनामृत का जो ज्ञान है वो सूर्य के समान है, तथा वो ज्ञान जिस अज्ञान के द्वारा ढका हुआ है वो बादल के समान है। अब एक दूसरे प्रकार का ज्ञान है जो ज्ञान के बादल को नष्ट करता है, वो हवा के समान है। ये दूसरे प्रकार का ज्ञान श्री कृष्ण का श्रवण कीर्तन है। अब घटना को इस प्रकार समझना है कि श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस समय हम श्री कृष्ण के विषय में श्रवण कीर्तन की विधि अपनाते हैं तो ये ज्ञान एक ऐसी हवा है जो हमारे अज्ञान रूपी बादल को नष्ट कर देती है। अज्ञान रूपी बादल का अर्थ है एक ऐसा विचार कि हम श्री कृष्ण से अलग रहकर इस भौतिक जगत में सुख भोग सकते हैं। अब जिस समय अज्ञान रूपी बादल नष्ट हो जाता है उस समय क्या परिणाम होगा? उस समय क्या परिणाम होगा? परिणाम यह होगा कि हमारे हृदय में कृष्ण भावनामृत के ज्ञान के रूप में जो सूर्य है वो प्रकाशित हो जाएगा। तो इस तरह से ये मतलब विधि है कि आप साधना विधि को अपनाइए, है ना। तो जो मायावादी लोग कहते हैं कि वो अंदर का ज्ञान वही जो है दूर हो जाता है और हम अपने को ईश्वर जान लेते हैं, हम ही ईश्वर हैं, तो यहाँ पर वो चीज़ नहीं। मायावादी लोग यही सोचते हैं कि ज्ञानेन तो
तत्व ज्ञान। तो प्रभुपाद उसका विरोध कर रहे हैं, इस अज्ञान, ये अज्ञान है। अंदर का जो ज्ञान है तो हमारा ढक गया है ना। तो माया के बादल से हमारा ज्ञान ढक गया है, क्योंकि हम ईश्वर नहीं, ईश्वर का ज्ञान है, ढक गया। अब हमको क्या चाहिए? शास्त्र हैं, साधु हैं, आचार्य हैं, इनके द्वारा हमें ज्ञान चाहिए। तो वो बादल जब हटेगा तो हमारा जो अंदर का सूर्य है वो जो है प्रकाशित करेगा, हर चीज़ को प्रकाशित करेगा। और फिर प्रभुपाद कहते हैं हर चीज़ जब प्रकाशित हो जाएगी तो सब अलग अलग दिखाई पड़ेंगे, आपकी अलग अलग पहचान हमें दिखाई पड़ेगी। लेकिन जब अंधकार रहता है तो हम क्या कहते हैं कि मैं ही अकेला हूँ, मैं ही हूँ और कोई नहीं। तो वो अज्ञान है, मायावादियों का ज्ञान है। वो क्या कहते हैं कि मैं ही परम सत्य हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। अंधेरे में आप जैसे मान लो बैठे हैं तो आप क्या समझेंगे? मैं ही अकेला हूँ और कोई नहीं। तो वो लोग क्या सोचते हैं? मैं ही ईश्वर हूँ, मेरे अलावा और कोई कुछ नहीं है, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। अज्ञान। लेकिन जब सूर्य का प्रकाश होता है तो हम देखते हैं कि भाई कितने लोग बैठे हुए हैं, अरे मैं अकेला थोड़ी हूँ, मुझसे और अच्छे अच्छे लोग और बड़े बड़े लोग भी बैठे हुए हैं, और बड़े शक्तिशाली लोग हैं, और बड़े सम्मानित लोग हैं। तो फिर हम यथा योग्य सबका सम्मान करेंगे, अंतर देखेंगे सब, है ना। तो वो अज्ञान है, जिसको वो ज्ञान बोलते हैं कि वो अपने को ईश्वर मानते हैं और बस मैं ही हूँ और कुछ सत्य नहीं, मैं ही परम सत्य हूँ, एकमात्र अपने को समझना है ना। तो ये जो है मतलब हमें समझना है कि सूर्य के प्रकाश में ही आप देख पाएंगे कि मैं तो तुच्छ हूँ, मुझसे और बड़े अच्छे अच्छे लोग बैठे हुए हैं, और सबकी अपनी अपनी योग्यताएं हैं, सबके अपने अपने प्रयोग हैं, उपयोग हैं, सबके अलग अलग कार्य हैं। और हम सबका जो है यथा योग्य सम्मान करें, ये होता है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।